Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक हम लोग सब्जेक्ट बेस्ड पर क्वेश्चन कवर करेंगे। आपके एग्जाम में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछाते हैं उन्हीं का मैंने आज इस वीडियो में कवर किया हूँ। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे सब्जेक्ट क्वेश्चन के बारे में। सो फाइनली मैं आप लोगों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उसको कवर किया हूँ। बट यहाँ पे मैंने सभी को आप लोग को सब क्वेश्चन का जो आंसर दिखाऊंगा नहीं। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे तैयार किया और इसका जो मैं कंप्लीट पीडीएफ बना दिया हूँ, जिसको आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना है। और वहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन को आप लोग पहले बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर सब क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्वेश्चन का वीडियो बनाया है तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है नहीं कि जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो सब्जेक्ट क्वेश्चन बताने में टाइम लगता है। इसलिए आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग की काफ़ी आसानी होगी, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन बताए आप लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के मुख्य कारण क्या थे? इसके बारे में लिखना है। आखिर क्या कारण था जिसके कारण कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ था और फिर बाद में इसका पतन हो गया? इसके बारे में ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार। सो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका आंसर आप लोगों को किस तरह लिखना है। इससे पहले आप लोग वीडियो को अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस बार शेयर कीजिए, उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा। मतलब सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी जो है 1947 से लेकर 1967 तक जो है कांग्रेस पार्टी एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा। इसके क्या कारण थे चलिए जान लेते हैं। पहला जो कारण था वो क्या था? कांग्रेस पार्टी जो है भारत की प्राचीन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी, जो कि ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। इसकी अध्यक्षता में हुई थी 1885 में। काफ़ी सारे इस तरह ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है पूछा गया था कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। ठीक है। तो इस क्या पहला पॉइंट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे प्राचीन पार्टी है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी का नाम भी दिया है तो कांग्रेस की नाम आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तीसरा पॉइंट है, कांग्रेस पार्टी के पास नेहरू जी का चमत्कारी नेतृत्व प्राप्त था। उसके बाद 4 है कि विपक्षी दल अत्यंत दुर्बल थे। इन 4 पॉइंट थे, इसके बारे में लिखना आप लोग को, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी की ये एक मजबूत है, जिसको उसको जड़ कह सकते हैं आप लोग। उसके कारण मतलब ये 4 पॉइंट जो है मेन पॉइंट है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी जो है उसका प्रभुत्व कायम रहा 1947 से 1967 तक। ठीक है। चलिए आगे उसका देख लेते हैं कि इसका क्या कारण था जिसके कारण इसका पतन हो गया। तो इसका पतन होने का कारण था कि 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का पतन हुआ। अब इनके पास नेहरू जैसे चमत्कारी नेतृत्व नहीं था। कांग्रेस के अनेक प्रांतीय नेताओं ने पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बना ली। जैसे इसका पतन होने का मुख्य जो कारण था, इसके पास नेहरू तो था नहीं, उसकी जैसे चमत्कारी लोग और जो कुछ थे तो क्या कर दिया, उसको तोड़ करके एक अलग प्रांतीय नेताओं मतलब अलग अलग पार्टी बना लिए, जिस कारण कांग्रेस पार्टी का जो पतन होना आरंभ हो गया। तो ये इसके बारे में आप लोग इस तरह का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे तो कुछ दूसरा क्वेश्चन देख लें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चलिए उसके क्वेश्चन में जो दूसरा है देख पा रहे होंगे कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है इसके बारे में आप लोग को डेफिनेशन लिखना है। चलिए हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं किस तरह आप लोग को इसका आंसर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग को किस तरह लिखना है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत 2 समुदाय के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने को कहते हैं। ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो है भारत को 2 खेमों में विभक्त कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान, जहां मुस्लिम लीग ने जो है समर्थन किया था। वहां कांग्रेस ने इसका विरोध किया। द्विराष्ट्र का जो विरोध किया था वो कांग्रेस ने किया था, बट मुस्लिम लीग ने क्या इसका समर्थन किया। कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो इसका डेफिनेशन इस तरह आप लोग को लिखना है। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 3 था आप लोगों की, राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। ठीक है। राजनीतिक न्याय जो है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में डेफिनेशन लिखना है। तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों के बीच विभेद की समाप्ति करता है। ठीक है। राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे बिना भेदभाव के भाषण, विचार, उसके बाद क्या कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार तथा निर्वाचन में खड़े होने की सुविधा मिलती है। इसी को क्या कहते हैं? राजनीतिक न्याय कहते हैं। ठीक है। तो मैं इसका जो मैं आप लोग बता दूँ बार बार कि यहाँ पे हम लोग पूरा क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग कंप्लीट बना दिया हूँ, जहाँ पे लगभग 20 से अधिक क्वेश्चन रहेंगे। सो वहाँ पे आप लोग इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग देखिएगा 2 बार 3 बार इसको, तो आप लोग को याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का था कि मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश का
उल्लेख कीजिए। तो चलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशों की है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवा में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए, पहला सिफारिश में हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा शासित तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण निश्चित किया जाए। ये हो गया दूसरा पॉइंट इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे तीसरा पॉइंट है, पिछड़ी जाति को आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार एक अलग आर्थिक संस्था की स्थापना करे। ये हो गया इस तरह का इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों में था कि मार्शल योजना की व्याख्या करें। मार्शल योजना क्या है उसके बारे में आप लोग को डेफिनेशन लिखना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा कि सन 1947 ईस्वी में अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई, ठीक है, जिससे कि युद्ध के दुष्प्रभावों की क्षतिपूर्ति की जा सके। जो युद्ध हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो ये सभी सोवियत संघ में मिल जाते और पश्चिमी यूरोप के देश इसके आत्मरक्षा में समर्थन हो गए थे। तो इस तरह इस तरह एक बनाई योजना जिसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 था कि शार्क थेरेपी क्या है। शार्क थेरेपी क्या है उसके बारे में लिखना है आप लोग को। देखिए शार्क थेरेपी का अर्थ है कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। क्या इसका अर्थ होता है? चोट पहुंचाकर उपचार करना। शार्क थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे अनोखा तरीका था। रूस और मध्य एशिया के गणराज्यों ने पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी मॉडल अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया है। तो इस तरह आप लोगों को शॉक थेरेपी के बारे में डेफिनेशन लिखना है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 7वां था, कह रहा था क्वेश्चन कि आसियान क्या है। क्वेश्चन अभी आपको नहीं दिख रहा है, आसियान क्या है उसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, जान लेते हैं इसका आंसर आप लोग किस तरह लिखना है। देखिए क्वेश्चन के इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि आसियान का गठन जो है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। कब हुआ था इसकी स्थापना? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। इसके 5 संस्थापक सदस्य देश जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस और सिंगापुर है। आसियान आर्थिक विकास को तेज करके उसके माध्यम से सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास प्राप्त करना था। आसियान जो दक्षिण पूर्व एशिया देशों की एक असैनिक और गैर सुरक्षात्मक आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिखना है। फिर बाकी तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड की तो पता चल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां था और क्वेश्चन था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपका क्या तात्पर्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपके क्या तात्पर्य है? चलिए उसके डेफिनेशन यानी उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं किस तरह आप लोग को लिखना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व में स्वास्थ्य की समस्या के लिए इसका गठन किया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो जेनेवा में है। कब इसकी स्थापना कब से मनाया जा रहा है? तो 7 अप्रैल 1948 को भी थी। तो इस तरह से आप लोग को इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे तो काफ़ी क्वेश्चन है, उस सभी क्वेश्चन को बताना वीडियो में अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा तो आप लोग को अच्छा भी नहीं लगेगा यहाँ पे इस वीडियो में, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप लोग को बताता हूँ तो वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट देख रहे थे फट से आप लोग को याद हो जाता है, लेकिन इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग भी बोर फीलिंग कर रहे होंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप लोग डाउनलोड करिए, जहाँ पे 20 से अधिक क्वेश्चन को मैंने कवर किया हूँ, इस पीडीएफ में बनाया हूँ। तो आप लोग पीडीएफ से आसानी से अपना घर में बैठे अध्ययन कर सकते हैं। उसको आप लोग रिवीजन कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए और उसको एक बार याद करके आप लोग उसको लिखने की कोशिश कीजिए। देख पा रहे मैं इस तरह सभी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। देखिए पा रहे हैं सभी का सब्जेक्ट मैं इसका पीडीएफ में बना दिया हूँ। तो आप लोग डाउनलोड इसको कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने से रिवीजन कीजिए तो आप लोग याद हो जाएगा इसका। और एक बार याद करने के बाद आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जब इसको दोबारा पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसको अपने से टेस्ट लीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन अपने से बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस होएगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी पाएंगे एग्जाम में, आपको लिखने का आदत भी पड़ जाएगा। तो चलिए ये तो वीडियो हम साथ करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो भी वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिए, अभी आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसको भी फायदा हो जाएगा। चलिए ये तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।